प्लांट के सामने 2 दिन पहले दुकान करी थी खुद की रेडी की। परिवार में अकेला ही गुजारा करवाने वाला था। वो 11 बजे यहाँ से निकला है और प्लांट से तकरीबन 300 मीटर दूर चला। हमारे में से एक भाई ने आज अपनी जान दे के वो कीमत चुकानी पड़ी है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में चिड़ियागांव से बहु जोलरी जाने वाली सड़क पर जो सीमेंट फैक्ट्री है वहां पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीती रात को एक साइकिल पर सवार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने फिलहाल जाम लगा दिया है। मौके पर पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ जाम लगाया गया है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, किन मांगों को लेकर जाम लगाया जा रहा है? कल रात को 11 बजे के आसपास हमारे गांव का एक निवासी लीला जी, जिसने प्लांट के सामने 2 दिन पहले दुकान करी थी खुद की रेडी की। परिवार में अकेला ही गुजारा करवाने वाला था। वो 11 बजे यहाँ से निकला है और प्लांट से तकरीबन 300 मीटर दूर चल के किसी साधन ने पीछे से उसके ऊपर से क्रॉस किया और वो वहीं तड़प तड़प के पौने घंटे में वहीं ख़त्म हो गया। जो उस टाइम मौके पर मौजूद थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि प्लांट में एम्बुलेंस अवेलेबल है, कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। लेकिन प्लांट में जब गेट के ऊपर दूरभाष से संपर्क किया गया और वैसे भी वर्बली कही गई ये एम्बुलेंस की, तो ये कहने में आई कि जी इस एम्बुलेंस के तो कागज़ पूरे हो गए, ये तो निकाल नहीं सकते जी, नई एम्बुलेंस है नहीं। चलो कोई बात नहीं, एम्बुलेंस के कागज़ हैं कि नहीं है, लेकिन मानवता के आधार पे जो प्लांट में 2-3-4 गाड़ियाँ और भी हैं उन गाड़ियों को निकाल के सबसे पहले तो ये होता है कि घायल जो आदमी है उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। वो मदद हमें इस प्लांट से नहीं मिल पाई। कुछ समय के बाद 2 लड़के 112 पे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब हुआ तब उन्होंने कहा कि जी हमारी लोकेशन प्लांट से थोड़ी सी दूर है, हमें थोड़ा सा समय लगेगा जी आने में। फिर 2 लड़के गए हैं जी चौकी में, चौकी की PCR आई है, फिर उसके पीछे पीछे 112 भी आ गई है। लेकिन PCR जब आई तो PCR में ही फिर इन्होंने कही कि भाई हम इसको ले जाएंगे भाई वहाँ। आपके गांव में कोई वाहन नहीं था तत्काल उसको भेजने के लिए? तत्काल हमारे पास वहाँ वाहन नहीं था उस समय के लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले ये सिर्फ पैकिंग प्लांट था और जब ये ग्राइंडिंग यूनिट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ क्लिंकर आता है राजस्थान से बाई रोड। ऑन एन एवरेज एक दिन में तकरीबन 60 से 70 गाड़ियाँ यहाँ आती हैं जो भरी हुई माल की आती हैं और ऑन एन एवरेज वो गाड़ियाँ खाली होकर फिर वापस जाती हैं। यहाँ आज से 1-1.5 महीना पहले भी जाम लग गया था पूरी तरह से। तब भी गांव वालों ने कोशिश करी थी, कंपनी के अधिकारियों से बात करी थी, पुलिस महकमे से भी मदद ली थी कि जी यहाँ जाम ना लगे। और जाम किस, क्योंकि ये खेतों का रास्ता भी है, हमारे गांव के तकरीबन खेत इसी रास्ते पर हैं, तो खेतों वालों को परेशानियां थी, फिर भी समाधान नहीं हो पाया। अब 4 दिन पहले भी यही हालात दोबारा से हुई थी। कुछ जो ड्राइवर साथी हैं जिनके खेत इस साइड में है उन्होंने गाँव के ग्रुप में भी मैसेज डाला कि भैया क्लिंकर खड़ी है, इन गाड़ियों को अंदर करवा जाए। प्लांट के अधिकारियों को गुजारिश भी की गई। समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अगर प्लांट को साधनों की पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है तो उन गाड़ियों को रास्ते में ही होल्ड करवाया जाए, उससे आम जनमानस को परेशान ना किया जाए। और उसकी अनसुनी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। हमारे में से एक भाई ने आज अपनी जान दे के वो कीमत चुकानी पड़ी है। अब क्या मांग आप चाहते हैं, क्योंकि रोड भी आपने जाम लगाया, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है? हमें जाम से सरोकार नहीं है जी। वो जो भाई हमारा गुजरा है ना, उसकी मौत का बदला कैसे लिया जाए? क्या उसका दोष था कोई? उसका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। परिवार में अकेला भरण पोषण करने वाला आदमी था वो। उसके लिए अब भी लापरवाही। हम सुबह से तकरीबन ये भाई 3-4 घंटे से बैठे हैं, प्लांट के किसी अफसर की कान पे जू नहीं रेंग रही। क्या हम दुश्मन हैं इस प्लांट के? वो अफसर यहाँ आए, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाएं, जिसने दोष किया है उसको सजा मिले और जो भाई गुजर गया है उसको प्लांट के थ्रू आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी तो ये मांग है जी। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं चरखी दादरी के चिड़ियागांव में ग्रामीणों ने रोड को फिलहाल जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो तो अपने घर में कमाने वाला था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उसकी जान चली गई है और इस सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से कोई तरह का कोई फीडबैक नहीं लिया जा रहा। 10 साल से यही काम जी। 10 क्या नाम है? सोमवीर नाम है जी। जी, मैं इस फैक्ट्री में गाड़ियाँ चलती है जी। मेरा खेत इसी रास्ते पर है। 5 दिन पहले मैं फलाई साइड को और सिक्योरिटी हेड को दोनों बोर्ड की, मैं लड़का खेत से आ रहा था, आधे रोड पे फ्लाइश की गाड़ियाँ या कलंदर की गाड़ियाँ खड़ी थी और लड़का बाधे बचा है।
आगे से गाड़ी आ गई, इधर से गाड़ियाँ खड़ी थी पूरे रोड पर। मैं इनको चेताया गया फिर भी नहीं माना। परसों मेरा भाई का लड़का बातें बचा, क्यों मेरे खेत इसी साइड में पड़ते हैं, उसने भी कल ग्रुप में डालिए गाँव के, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रोड की चौड़ाई बहुत कम है जी, 2 और ये गाड़ियाँ उतनी मंगाए, इन्हीं की फैक्ट्री से गाड़ी आती है और इन्हीं की फैक्ट्री में आती है गाड़ियाँ, उतनी मंगाई जाए अंदर ले सके जी ये 150 गाड़ियाँ मंगा लेते हैं, पूरा रोड ब्लॉक रहता है, आधे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है यहाँ पे। जी। चिड़िया गांव के साइकिल पर जा रहे एक व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और फिलहाल ग्रामीणों ने रोड को जाम कर रखा है और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर यहां पर इस वक्त यहां पर जाम लगाए हुए हैं। आखिरकार देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।